नमो आयरियाण नमो वंशाय नमो लोहि सब साधु। उत्तम क्षमा आज उत्तम संयम दिगंबर मुनि भगवंतों का जीवन और सिद्ध भगवान की अनंत काल की परिणति का नाम है संयम। क्या कहा? सिद्ध भगवान की अनंत काल की परिणति का नाम है संयम। वो संयम कैसा हो? दिगंबर मुनि भगवंतों को तो आंशिक है, तो पूर्ण संयम तो सिद्धों का है। इंद्रिय ज्ञान समस्त असंयम का मूल है। इंद्रिय ज्ञान समस्त असंयम का मूल है। इंद्रिय ज्ञान से भाषित होता है 5 इंद्रियों में सुख है। देखो जी, देखो कैसे हंस रहे फिल्मों में, देखो तुम कह रहे मजा नहीं आ रहा। देखो मोबाइल चला जा रहा है, देखो कैसे मजा आ रहा है। देखो देखो ये भोजन कर रहे हैं डबल सिस्टम, देखो कैसे मजा आ रहा है। नाच रहे हैं, देखो क्लब में देखो कैसे नाच रहे हैं। देखो ये है लाइफ। इंद्रिय ज्ञान से तुम्हें 5 इंद्रियों के विषय में सुख भाषित होगा, इसलिए इंद्रिय ज्ञान समस्त असंयम का मूल है। इंद्रिय ज्ञान समझ गए? इंद्रिय ज्ञान में 5 इंद्रिय और मन वचन का है, तीनों ही असंयमित हो जाते। बाकी चर्चा तो पढ़ लेना उसमें से, जो डॉक्टर साहब ने ली वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं तो इतनी सी बात कहता हूँ, बहुत सरल दृष्टांत देगा कि लोक में भी असंयम अच्छा नहीं है, तो पारलौकिक मार्ग में असंयम अच्छा कैसे हो? क्या कहा? लौकिक में हमारी गाड़ी, हमारी सड़क, अब 80 की बजाय 100 चलाएं, 150 चलाएं, 200 चलाएं, 300 चलाएं, तुम्हें क्या दिक्कत? इसे कोई पसंद नहीं करे। बेटी गाड़ी सीमा में चलाओ। जितने पिताजी पीछे बैठे होते वो एक ही बात के लिए टोकते, बेटी धीरे है ना। असंयमित स्पीड अच्छी नहीं। अच्छा भोजन लगा तो खाते ही चले जा रहे, खाते ही चले जा रहे, खाते ही चले जा रहे। असंयमित खान पान ठीक लोग स्वास्थ्य के लिए, अपनी पत्नी है लेकिन असंयमित सेवन में बीमार हो जाओगे, रोगग्रस्त हो जाओगे। अपनी टीवी है देखे जा रहे, देखे जा रहे, आगे खराब हो जाए। अपनी मोबाइल है देखे जा रहे। असंयम, असंयम माने अनलिमिटेड, संयम माने लिमिटेशन। बताओ 4-5 दृष्टांत दे दी, बताओ असंयमित कौन सी चीज अच्छी है? नाचना, कूदना, गाना, हंसना, बोलना, खाना। पति पत्नी प्रेम बहुत है, मान लो बहुत प्रेम, और पति कमाने ना जाए, 24 घंटे पत्नी पास बैठे बैठे बातें करता रहे,
बोलना क्या करेगी पत्नी? 24 घंटे करे वो बैठा रहे महीने और साल भर, एक आध दिन तो अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो ये बैठे ही रहे। हम और कुछ करें कि नहीं करें, सारे परिवार को ही बुरा लगता है। लेकिन मान लो सब अनुमति दे रहे, ठीक है तुम्हें जितना बैठना बैठो, 24 घंटे पत्नी के साथ ही बैठा रहे तो पत्नी भी अबुला जाएगी। यहाँ से निकट्टे हुए कमाने न धमाने, बैठे घुसे घर घुसा। मैंने उस असंयम की भी निंदा हुई जी। तो जब लौकिक असंयम से तो लौकिक असंयम से लौकिक सुख ही नहीं मिलता, तो असंयम से पारलौकिक सुख कैसे मिलेगा? दिखना बुरा नहीं है, लेकिन देखना बुरा है। दिखना बुरा नहीं है, केवली भगवान को भी दिखता है। आपको माता बहने दिख जाए उतना बुरा नहीं, लेकिन तुम देख ही रहे हो तो असंयम है। ऐसे पूरी चर्चा समझना। सच्ची घटना है, एक लड़की को देखने के लिए लड़का है, तो इतना बेचैन देखने के लिए कब देख लूंगा, तो बार बार इधर से झांके उधर से झांके ऐसे देखे। और सही उसे वो लड़की की नजर पड़ गई इस तरह से अकुला रहा है, उसने सामने आने से मना कर दिया। जो लड़का इतना संयमित नहीं है, धैर्य नहीं है इसको कि आ रहे 10-5 मिनट में लड़की आने वाली है, नाश्ता लेके आई, वो इतना अकुला रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, ये स्कूल कॉलेज में कैसे रहा होगा और शादी के बाद भी कैसा रहेगा। उसने ब्रह्मचर्य ले लिया। ब्रह्मचर्य ले लिया। अरे ऐसे असंयमों के संग हम कैसे रहें? देख लेना आप बता दो कौन सा संयम अच्छा, लौकिक में अभी पारलौकिक का तो छोड़ी, पारलौकिक का संयम तो बहुत जबरदस्त है। 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट शुद्ध आत्मा मिलता है, तो 5 इंद्रियों का व्यापार रुक जाता है, इसका नाम अतीन्द्रिय ज्ञान और इसी का नाम संयम। फिर भी यदि आहार आदि का विकल्प आता है तो समिति पूर्वक, बोलने का विकल्प आता है तो समिति पूर्वक, समिति को संयम कहती है। 5 समिति, 5 महाव्रत, ये सब संयम के भेद है। 3 गुप्ती, ये सब संयम के भेद है, लेकिन उसकी एक शर्त है, शुद्ध आत्मा सर्वोत्कृष्ट भाषित, शुद्ध आत्मा सर्वोत्कृष्ट भाषित तो बोलने की इच्छा ही नहीं होती। कठिन नहीं है, अभी हम तो यही दिन भर मौन रखो तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन दिन भर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो ऐसा लगता है ये बाथरूम ना आए, बाथरूम समझ, बात करने वाला नहीं आया, बस मन टक टक ही लगा मैच देख रहे, बात नहीं कर रहे, कोई बोलता भी है ना, कोई चुप तो रहो, हमें भी दिख रहा है ऐसा। टॉकीज में देखा है हमने, टॉकीज में जो लोग पहली पिक्चर देख लेते हैं और दूसरी बार आ जाते हैं देखने। वे सब मजा खत्म कर देते हैं बीच में डिस्टर्ब, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, भैया तो चुप रहे। क्यों? हम एकाग्रता से देखते हुए आनंद लेना चाहिए। ऐसी शुद्ध आत्मा 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जो अनुभव में आता है तो संयम प्रकट होता है, आत्मा अनुभव में नहीं आता तो संयम प्रकट नहीं। आपको ये बोझ लगेंगे, बोझ, पंडित साहब की भाषा है बहुत जोरदार। अज्ञानियों के लिए संयम जेल है, अज्ञानियों के लिए प्रतिज्ञाएं जेल हैं। अब हम फंस गए, इनने हमें ब्रह्मचारी बना दिए, मैंने नियम दे दिया रात को मत खा। अब जब असली में पत्नी आई, अब कितनी परेशानी हुई बताओ, रात को खाने पड़त, पीने पड़त, ना तो कह रही मत खा, हम तो मर गए। अब रोज लड़ाई होती पत्नी से, वो कहती रात को खा। नहीं, अज्ञानियों को संयम और प्रतिज्ञा जेल है, ज्ञानियों के लिए खेल है। क्यों कठिन है? टेलीविजन मैच देखते देखते तो नहीं 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 रह पाते गुप्त, कैसे गुप्त हो जाते हैं? लड़के लड़के बच्चे मोबाइल वगैरह चला दिए, वियुक्त सही करती है, वियुक्त सही। युक्तहारी होते हैं, युक्तहारी, जो मिल जाता उसमें से कुछ खा लेते।
देखा है आपने जो मोबाइल चलाते हैं वे पूरा नहीं खाते, प्लेट व्लेट साफ नहीं करते, धोना वोना तो बहुत दूर है, तो उसे कुछ पड़ा रह जाता है। जो मिल गया उसमें से थोड़ा सा खा लिया। बताओ जब मोबाइल प्रेमी संयमी हो सकता है तो भगवान आत्मा का प्रेमी संयमी क्यों नहीं होगा? पांच इंद्रियों का संयम कठिन पड़ता है। अभी अज्ञानियों को ए भैया देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे नहीं, ये भैया तो बड़ी आफत है। इस बड़ी आफत आफत नहीं है। शुद्धात्मा में रहोगे तो बोलने का मन नहीं करेगा। इसका नाम वचन गुप्ती है। मन में चिंतन तक की गुंजाइश नहीं बचेगी, मनोगुप्ती है। मनोगुप्ती समझते हो? जब तुम पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर तो उसी विषय का ही विचार करते हो, घाटे का, घर परिवार, कोई विचार नहीं करते, ये मनोगुप्ती। ऐसे मात्र शुद्ध आत्मा ही रहता, अन्य विचार ही नहीं आता। मनोगुप्ती। वचन गुप्ती, बोलेंगे तो शुद्ध आत्मा ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। चलो फालतू बातें मत करो। पढ़ाई का प्रेमी होता, पढ़ाई का प्रेमी, सीए करने वाला है कोई, उसमें कोई गप्पे देने आया फिल्मों की इधर उधर की, भाई तुम चुप रहो, मत आओ, जाओ भैया। अरे तो कुछ बात तो करेंगे कि नहीं करेंगे, अपन कुछ चुप थोड़ी नहीं। तो बात करना है तो इसकी बात करो, सब्जेक्ट की। वो सब्जेक्ट का प्रेमी सब्जेक्ट की बातें करता है। शुद्धात्मा के प्रेमी वचन समिति में है। शुद्धात्मा ही वचन गुप्ती समझ गए। बोलने का मन ही नहीं करता, बोलते हैं तो फिर शुद्धात्मा की बात ही बोलते हैं। ये भाषा समिति हो गई। संयम के विषय में आए, संयम वेद कितने हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 4 कसायों का निग्रह, ये सब आता है। वो एक ही साथ है, सब सभी एक शुद्धात्मा, इसका सर्वोत्कृष्ट पदार्थ दिखाई देगा। मजा आ रहा है। हमसे बोलो मत फालतू बात, बोलो मत। तुम्हें करके देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं आप। जिसको भी संयम कठिन लगे हमसे पूछ लेना, जो संयम कठिन लगे हमसे पूछ लेना, बिल्कुल पूछना। आज आज समर संयम का दिन है। बहुत सुंदर लाइन लिखी है पूजा की पहली पंक्ति। क्या लिखी है? संयम रतन संभार, विषय चोर बहु फिरते। संयम, संयम समझ गए? आत्मलीनता। संयम मतलब रतन है, शुद्धोपयोग रतन है, सम्यक ज्ञान रतन है, सम्यक चरित्र रतन है। संयम, संयम कहने पर तीनों आ गए। संयम कहने पर तीनों आ गए। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं वहां संयम नहीं है, ध्यान रखना। टोटल ने क्या लिखा उसके लिए? सम्यक दर्शन के बिना जो व्रत उपवास आदि हैं वे ऐसे हैं जैसे धान के छिलके। समझ में आएगा? धान के छिलके, धान देखी होगी, धान चावल निकलता है जिसमें से। तो पहले जमाने में कूटते थे उसको, लकड़ी का होता था कूटने वाला, लकड़ी का मूसल होता था घरों में, और जमीन में गड्ढा होता था ऐसे पत्थर का, उसमें धान कूटी जाती थी। धान कूटते थे तो ऊपर ऊपर छिलके दिखाई देते, चावल नीचे नीचे चले जाते हैं। तो उसकी तो कीमत है, धान की तो कीमत है, लेकिन छिलके की कीमत नहीं है। अब सम्यक दर्शन नहीं है तो सारे के सारे छिलके। छिलके समझ गए? सुनना, बहुत काम की बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यदि तुम मेरा आचरण देख करके प्रभावित होते तो छिलकों से प्रभावित होते। तो ठीक है, अब हम इन जैसे खाने लगेंगे, चटाई भी हो जाएंगे, थाली धो के पी लेंगे, मुंडन करा लेंगे। तुम छिलके छिलका देख रहे हो ब्रह्मचर्य के नाम पर। हाँ, धन्य वो शुद्ध आत्मा जिस मग्न होने के बाद ये सब कराने का विकल्प नहीं है। संयम तब कहलाएगा। आया समझ में आया? मैं ज्यादा टोका टोकी की मार पसंद नहीं करता, और देखा देखी भी पसंद नहीं करता। दोनों बात कर रहे, हम देखा देखी भी नहीं करते और टोका टाकी भी नहीं करते। क्यों? टोकने से वो बाहर की क्रिया तो सुधार लेगा, लेकिन जिसके बल पर क्रिया होती वो नहीं कर पाता। खराब दृष्टांत दें और तो कैसे दे बताओ? खराब दृष्टांत देंगे जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई घूम रहा है दिमाग। कोई लड़का पूछे हम लड़की से प्रेम कैसे करें, ऐसा पूछे तो क्या कहोगे? फूल देना चाहिए तो लो। भाई वो तुम नहीं दे पाओगे फूल। तुम्हें अंदर से लड़की जब तक पसंद नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, तो तुम फूल नहीं दे पाओ। फूल देने के लिए भी अंदर में प्रेम चाहिए।
आई लव यू बोलना चाहिए, आई लव यू। अरे ऐसे नहीं बोला जाता, वो जब अंदर होता है तब बोला जाता है। समझ गए ना? अब क्या सिखाओगे, बताओ प्रेम कैसे करना? नहीं सिखा पाओगे। जब अंदर आता है तो सही प्रकट होता है। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, ये बाहर से नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। पूरी जिंदगी संभालने में उपयोग चला जाता है। कभी ये छूट जाता है, कभी वो छूट जाता है, कभी बच्चन समिति रह जाती है, कभी वो भाषा समिति, और कभी गुप्ती रह जाती है, और कभी वो क्या कहलाता है, ईटे समिति मिल जाती है। कोई प्रेमी आ गया, प्रेमी अच्छा और भाई, और चलते चले जा रहे, बातें करते जाए, चलते चले जाओ, ईटे समिति भूलेगी, समिति भूल ही गई। पढ़ाएंगे जब कभी फुर्सत होगी आपको, समितियों में चूक कैसे हो जाती है। अरे जब तक शुद्धात्मा प्रिय नहीं लगेगा कुछ नहीं कर पाओगे। पहले निकल गए तुम लोग, लेट हो गए, बहुत विषय निकल गए। आए समझ आए भैया? टेलीविजन का प्रेमी कितना खाता है बोलो, पढ़ाई का प्रेमी कितना खाता है बोलो, कितना बोलता है बोलो पढ़ाई का प्रेमी। यदि उसे पढ़ाई प्रिय है तो उसके जीवन में दुराचरण नहीं होंगे, पिक्चर नहीं देखेगा, कल पेपर है पिक्चर थोड़ी देखेगा, मोबाइल की वीडियो नहीं खेलेगा, फास्ट फ्रेंड भी हो जाए ना, गर्लफ्रेंड, तुम भागो यहाँ से, अब हमारी पढ़ाई, कल वहां पेपर, बात नहीं करेगा, खुश नहीं हो जाएगा, वाह वाह गुड लक। क्या मतलब? पढ़ाई का प्रेमी ही जब संयमी हो जाता है तो फिर मोक्ष मार्ग में भगवान आत्मा का प्रेम, लीनता का प्रेमी, रतन रतन संयम रतन, संयम रतन संभाल, विषय चोर, विषय चोर, अब विषय चोर समझा रहे, सुनना ध्यान से, सूक्ष्म बात चलेगी थोड़ी बहुत ध्यान रखना, और इसलिए इसलिए नहीं चलेगी तुम हताश हो जाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए संयम एक्चुअली क्या है। संयम सिद्ध भगवान को होता है, अनंत भगवान को होता है संयम। अभी सब निकल गए विषय थोड़ा। दिगंबर मुनि भगवंत, सबसे टॉप से बात ले रहे हैं, लोअर बात तो आप समझ ही लेना। जब इतनी टॉप बात को मैं असंयम कह रहा हूं तो लोअर बात कितनी असंयम होगी वो आप सोच। दिव्य ध्वनि खिल रही हो भगवान की, और यदि मुनिराज की आंखें खोलकर उन भगवान को निहारती है तो असंयम। पंचेंद्रिय विजय किसका नाम? पंचेंद्रिय विजय समझते हो? जिसके बाद केवल ज्ञान होता है। क्या कह रहे? पंचेंद्रिय विजय किसका नाम? जिसके बाद केवल ज्ञान होता है। लेकिन यदि वो ऐसे निहार करे भगवान को तो केवल ज्ञान नहीं, इसलिए असंयम है। टोडरमल जी ने अवरति लिखा है, अविरति है। अवरति के 12 भेद है ना, तो त्याग तो लिख दिया, त्याग तो कर दिए, त्याग तो कर दिया ना 12 अवरति का त्याग। लेकिन टोडरमल जी ने क्या लिखा है? ये स्थूल कथन है। कर्णान योग से अवरति 12 गुणस्थान, 11वें 10वें तक, 10वें तक समझ लीजिए, 10वें गुणस्थान तक है अविरति। हम तो 6वें गुणस्थान तक कह रहे, आंखों से भगवान को निहार। 6ठा गुणस्थान में हो सकता है काम, 7वें में नहीं हो सकता। ओहो, 6ठे गुणस्थान का असंयम छोड़ा, निहारना छोड़ा, संयम में आ गए। कर्ण इंद्री से दिव्य ध्वनि सुनने का भाव है, असंयम है। ले फिल्मों के गाना तो कहां गए? अच्छा गाना ही नहीं सुने, हम ब्रह्मचारी हो जाए, मतलब हम टीवी नहीं देख सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, फला नहीं कर सकते, और दोस्तों से गप्पे नहीं लगा सकते, ये भैया बहुत बेकार है। इसीलिए तो कहा था, आत्मा के अज्ञानी को ब्रह्मशील संयम समिति गुप्ती जेल है। जैसे जेल में बंदा आदमी घबराता है, यहाँ से घबरा, हम अच्छे फंस गए, अब यही कमरा में बैठ गया, देखो बच्चा नहा रहे पानी में, देखो हम नहीं नहा पा, अब जेल लग रही तुम्हें, बच्चे नहा रहे होंगे और तुम्हें जेल लगेगी। 4 मित्र आ गए, खुआ क्या कहा लगा रहे, हंस रहे मजाक कर रहे, और उनको देख करके तुम क्या करोगे? अपन नहीं कर सकते, बंदी बंदी बैठे थे, जेल जैसे हो गए। क्या बोला था बेटे? समिति गुप्ती व्रत संयम जब तक अज्ञानियों को जेल है। 11वें दिन ऐसा लगता है जेल से निकल गए 10 लक्षण पूरे हो गए, निकल गए। लोग हमसे पूछने लगते हैं 11वें दिन पंडित हरी बना ले, नहीं भैया नहीं बना। अरे आप तो व्रत गए, व्रत गए,
विरक्तता गई, विरक्त गए मैंने, विरक्तता गई। मैंने कहा भैया सम्यक शायद का दिन है 11वां दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, आप रत्नत्रय करते हो। मैं काय अर्थ कर रहा हूँ, विषय चोर वो विरत है, भगवान की दिव्य ध्वनि विषय है। कर्णेंद्री का विषय चोर है। मैं ध्यान रखना, मैं पहले कह दी, मैं टॉप को कह रहा हूँ, लोअर की तो क्या बात। तुम भी कथा सुनते हो, 4 लोग लड़कियों की बातें कर रहे, उनके मजे आ रहे, तुम्हें देखना चाहती हो, सुनना चाहती हो, पढ़ना, ये चोर है। एक बार कोई लड़की देख गई, कोई बात, विषय मात्र है। दूसरी बार फिर देख लिया, चोर है। क्या कह रहे, चोर है। एक बार आपके हाथ में लड्डू आ गया, आपने सहज ग्रहण कर लिया, विषय है। और ऐसा लग रहा है इतना से तो दिए ना, एक बार और दे दे, एक बार और दे दे। बहुत टेस्ट है, ऐसा टेस्ट नहीं देगा, इतना बड़ी पेड़ा बनाया, ये दिए ही नहीं। तो वही वही कौन कौन आ रहा है, सुनो, चोरी कर ले गए तुम्हारे संयम, संयम की चोरी हो गई। मांगना, इशारा करना, ये चोरी है। इसलिए इसलिए मैं पहले दिन कहा था, भोजन करोगे, देने वाले पूरा ध्यान रखो सबका, लेने वाले को विकल्प ना हो, ताकि उनके संयम की चोरी ना हो। हाँ, खिलाने वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी को विकल्प उत्पन्न ना हो। अनुकूल भोजन दो, देख लो, मांग भी रहे हो ना, कभी वैसे तो मांगते नहीं है, लेकिन दृष्टांत मांगते नहीं भैया, तो यहाँ आंखें लाल हो रही, नुकसान, शाम को ले लेना। घर में दादा दादी होते हैं, घर में दादा दादी, बेटा थोड़ा रख लो, कल खा ले, बीमार हो जाओ। देखो कब हो रहा है तुम्हें, बेटे कब हो रहा है, जी मत ले, ये देखो बेटा बुखार है, घी मत खा, पानी पी के सो जा, कोई बात, वो कमजोरी लग रही है, हम भजन सुनाएंगे, सो जा, बैठ जा। ऐसे करना चाहिए, भोजन ऐसे कराओ जैसे दादा दादी करा, दादी दादी दादा तो कराएंगे, दादी करा, भोजन दादी की तरह करा, उन्हें उल्लास से करा, अच्छे से करा, प्रेम से करा, उन्हें विकल्प नहीं होने दो। और भी ये ध्यान रखें कि हमारा पुण्य प्रमाण आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो आएगा, विकल्प क्यों करो। तो वे अपने मन को चोरी होने से रोकते हैं, शुद्धि को चोरी होने से रोकते हैं। भोजन में क्या रखा है, इधर से इधर तक उतरा, हमारी हिंदी में कहावत है, घाटी 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 समझती, घाटी है, घाटी समझती, घाटी 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 उतरे माटी। लड्डू खाओ, इधर से इधर नीचे उतरा, अब क्या होगी, वो तो उतर करके 24 घंटे बाद क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, नहीं नहीं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट, जो खाया था आपने, जो कड़वा खाया था, मीठा खाया था, लड्डू खाया था, हलवा खाया था, बादाम खाई थी या नहीं खाई, मैंने ज्यादा खा लिया कल, हम 10 दिन पहले इन्हें खाया था ज्यादा, 10 दिन से परेशान है, 10 दिन पहले इन्हें ज्यादा खा लिया, ये लेकिन वो तो आउटपुट भी हो गया। और तुम अभी तक उसी उसी याद कर रहे हो। सुनो, तुम भी खा लेते ना तो अभी तक तुम्हारा आउटपुट हो जाता, 10 दिन हो गए ना, लेकिन अज्ञानी इसे ढोता रहता है, ढोता रहता है। आपने देखा है जब भी 4 लोग गप्पे मारते हैं, वो सब उसी आउटपुट की गप्पे मारते हैं। एक बार बारात में गए थे, खींचा था, सूता था, आज की इतनी बढ़िया बनी थी, ये ग्वालियर में हम क्या गए थे बारात में, आज तक याद आती है, आउटपुट हो गई जी, अभी तक इनपुट में ही है। जी आपको समझ मैंने क्या कहा, इसने आपके संयम की चोरी कर ली। पहली लाइन में कितना माल लिख दिया है, विषय चोर बहू, बहू थोड़े बहुत नहीं, असल तुम अनादिकाल से लुट रहे हैं ना, तो तुम्हें पता ही नहीं हम लुट रहे हैं, लुटने की आदत ही पड़ गई, अनादिकाल से लुटने की आदत पड़ी तो खबर ही नहीं पड़ती विषय चोर करते। कैसी करुणा से लिखा होगा, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु पीरते। इसी मैंने टॉप लेवल का बता दिया, जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना भी विषय है, और उसे सुनते रहना चोर है,
वो तुम्हारे शुद्ध उपयोग की चोरी करता है। अब बोलो पंचेंद्रिय विजय किसको कहा है 28 गुण? अब ये सब बढ़ते जाएंगे, अब ये मुनि दशा की तरफ बढ़ती जाएगी। संयम आएगा, तप आएगा, त्याग आएगा, आकिंचन ब्रह्मचर्य, सब मुनि दशा की तरफ बढ़ती जाएगी। तो आज की चर्चा में संयम मतलब 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 4 कसाय का निग्रह है, मैंने नहीं होना, 4 कसाय का नहीं होना, तभी तो होगा संयम। 4 कसाय का जब तक है, कसाय चौकड़ी समझिए, संजलन चौकड़ी, वो भी असंयम है। संजलन चौकड़ी है ना मुनिराज को, वो भी असंयम है। एक भजन सुना था, वो लड़की इतना अच्छा गाती थी, आज तक कान में आवाज आ रही। तुम्हारा संयम का हरण हो गया। टोडरमल जी ने क्या लिखा है? टोडरमल जी ने 227 पेज पर पढ़ना है, 227 पे पढ़ना है। 2 बातें की चर्चा करेंगे, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, है ना? संयम 2, हाँ बोल, इसमें आया ना 2 प्रकार का, इसमें पाठ में आया भी तुम्हारा। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अब तुम क्या सोचते, हम देख देख के चल रहे हैं, ये प्राणी संयम, सब काम देखभाल कर रहे, प्राणी संयम। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। यदि आप प्रमादी हैं तो आप हिंसक हैं। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा, एक भी जीव नहीं मरता हो तो भी आप हिंसक हैं। जी नहीं समझ में आई क्या? एक भी जीव नहीं मारा, एक भी जीव नहीं मारा, आप कह रहे हैं हिंसक हो। 6 काय के जीवों को, 6 काय के जीव आते हैं ना, काय हो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। काय छो प्रतिपाल मतलब 6 काय के जीवों की रक्षा करो। तो स्थूल व्यवहार तो आप जानते हो, पंखा मत चलाओ, अग्नि मत जलाओ, जमीन मत खोदो, पत्तों को मत तोड़ो, ये बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूल कथन है। लेकिन आप देख करके नहीं, आपको पता है दिगंबर मुनिराज एक ही करवट सोते, दिगंबर मुनिराज एक ही करवट, बार बार आसन नहीं फेरे, 22 परिचय में पढ़ा था, बार बार आसन नहीं फेरे, करवट नहीं बदलते, बाई करवट सोते, करवट नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्यों? क्योंकि यदि बिना परिमार्जन करे हुए नींद में करवट बदल दी, नींद में करवट बदल दी, तो जीवों का घात हो जाए, भले ही ना हो। क्या कह रहे हैं? भले ही ना हो, एक भी जीव का घात नहीं हो तो भी उनके लिए वो असह्य, इसलिए एक ही करवट की आदत डालते। हमें संघ की विशेषता सुनेंगे आचार्य विद्यासागर जी की, रात्रि में लघु शंका के लिए नहीं जाते, सुना है मैंने, रात्रि में लघु शंका के लिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो हिंसा हो, जो कुछ करना है दिन ही दिन में कर ले। अब कैसी कठिन चीज है बोलो, मैंने 99% उनके जीवन में रात्रि में लैट्रिन जाना, बाथरूम जाना, अब 10 लग जाए तो क्या करो? लेकिन इतना इतना मेंटली प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि रात्रि में नहीं जाना। बहुत बढ़िया बात है। क्यों बार बार करवट पलटना, जाना कैसे संभव होगा? हालांकि मुनिराजों के में लिखा है, यदि रात्रि में जाना हो तो अंधेरे में भी वो ऐसे स्थान पर ही शयन करते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं ना, पाषाण खंड, तो ऐसे स्थान पर शयन करेंगे जहाँ जीव राशि कम हो रात्रि में। इसलिए गर्मियों में पर्वतों पर माने शयन है, वहां चींटी वगैरह जीव नहीं होगी, समूह से जीव नहीं होगा। बरसात में ऐसे स्थान पर ही सोएंगे जहाँ वृक्ष के नीचे सोएंगे नहीं, क्योंकि वहां पर जीव राशि बहुत होगी समूह से। पद्मासन बैठे रहेंगे वो अलग चीज है, शयन नहीं करेंगे। तो वहां पर जो होती है वो गर्म जगह, तो वहां ऐसे ऐसे अंगुष्ठ की चली जाएगी, मलमूत्र क्षेपण करना तो कर देंगे, विधि तो ऐसी लिखी है। लेकिन जो विचार होते तो और गंभीरता से करते। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये ऊपर ऊपर से नहीं किया है, तो भी एक जीव भी ना मरता हो तो भी प्रमाद हिंसा का मूल है।
तपेली उतारी गर्मा गर्म और रख दी, भले एक जीव नहीं मरा हुआ, लेकिन आपने उसके पहले वहां देखा नहीं, आदान निक्षेपण के पीछे पहले देखा नहीं, आपने हिंसा कर दी, भले एक जीव नहीं मरा। ऐसा कब संभव है? फिर अभी जेल लग जाएगी जी कह भाई यहाँ से कठिन हमारी बस की नहीं, यहाँ से 28 मूल आपसे नहीं मारा, अज्ञानी को जेल है। तो फिर ये सरल कैसे हो? बहुत सरल है, हम शुरू में दृष्टांत दे दी सारे, बहुत सरल है। शुद्धात्मा का रसिया शुद्धात्मा में लीन रहने वालों को सब सरल है। सरल है, सिद्ध करेंगे बाद में। तो एक बात तो ये कही है, अब पंचेंद्रिय की विजय में एक तो ये प्राणी हिंसा हो, प्राणी संयम। अब इंद्रिय संयम के लिए टोटल मंजिल क्या लिखा? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। मुझे ये बात आपको बहुत विस्तार से पढ़ानी, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनो। क्या कहा? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। 99% ब्रह्मचारी गलती करते हैं, हम विषय सेवन तो कर ही नहीं रहे। जैसे बोल रहा हूँ ब्रह्मचारियों को कह करके उनको अकेला नहीं कह रहा हूँ, तो मैं भी सिखा रहा हूँ। इसमें क्या हो गया भाई? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, मैथुन का भेद है, मैथुन का भेद। स्त्री के बारे में आनंद लेना मैथुन का भेद है, रविचार है। अरे हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो कुछ, अरे किया कैसे नहीं? तुम उसे मन से सोच रहे हो, वचनों से बोल रहे हो, कहा की चेष्टा कर रहे हो, तुम सील की नौवार नहीं पाल रहे हो, आप ब्रह्मचारी नहीं है। ये सावधान तुमने हमारा जीवन रूखा रूखा कर दिया। तो सुनो, आत्मा के आनंद से भरा हुआ जीवन सरस होता है, और आत्मा के आनंद से रहित, सम्यक दर्शन से रहित विव्रत उपवास नीरस होती है। जिसको श्रीमद जी ने क्या लिखा, बहुत करुणा से लिखी, बहुत बढ़िया पढ़ना आत्मसिद्धि। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष न करुणा उपजे जीवन। एक बार पढ़ने में धर्म मान लिया है, एक ने आचरण अकेले में धर्म मान लिया है। आचरण माने जड़ क्रिया, आत्मा की खबर नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, बस एन केन प्रकार देह की क्रिया पूरी कर देना, इसका नाम है जड़ क्रिया। जड़ क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं रोबोटिक क्रिया। रोबोटिक समझते हो? रोबोट माने संवेदन रहित। यदि आप रोबोट से पानी मांगा तो कैसे देगा? जाओ, चला जाएगा। पूजा कैसे करते हो आप? आत्मा का आनंद नहीं आता, पूजा कैसे? रोबोट की तरह चढ़ा रहे। देखना पूजा, पूजा जाके देखना, देखना देखना। यदि कोई व्यक्ति के जी नहीं जी चढ़ा, हमें कहा फर्क पड़ रहा है, उसे कहते नहीं जल के जगह चंदन चढ़ा, चंदन हाँ कहा जा रहा है, उनसे कहते मत चढ़ा, नहीं चढ़ा। एक जन अभिषेक कर रहा है दूर से, बिल्कुल सेंसलेस। हमारे गुरु जी ऐसा कहते हैं, कोई व्यक्ति भोजन करे तुम ऐसे कर लिया कर। समझ गए? नहीं समझे? भोजन वो करेगा तुम ऐसे कर लो, बस करा। अरे अपने हाथों से भगवान का परिमार्जन करो, स्पर्श करो। अच्छा तुम्हें भगवान का स्पर्श करने का भाव नहीं आता? बेकार, जो भगवान को भी स्पर्श नहीं कर सकता उसको क्या स्पर्श करे? क्या कह रहे? जो इंद्रिय ज्ञान के विषय में भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता, वो शुद्धात्मा को कैसे स्पर्श करेगा? हरी बात समझ आ रही? विषय सेवन में अभिलाषा। अब हमने आलू छोड़ तो दिए, खाते तो नहीं, चाहे मर जाने हम खाएंगे कुछ नहीं, वैसे अच्छे से लगा। तो आचार्य कह रहे आलू खा लिए आप, और ऐसे व्यक्ति सपने में आलू खा लेते हैं, प्रविचार क्यों हो जाता है? जो व्यक्ति दिन भर जिस विषय का आनंद लेता है वो सपने में आ जाता है, ऊपर से तो नहीं करता, अंदर से करता है। सुनो, विषय चोर बहुत फिर दिन भर दिन रात आत्मा का चिंतन करो। नहीं करोगे तो तुम जेल लगेगी, फिर कह रहे जेल लगेगी। एक काम करो, आज दिन भर एक दूसरे को टोकने जाओ, चलते समय जो नीचे नहीं देगा उसे टोक, एक नीचे देख, एक नीचे देख। अरे यार तुम भाव, हाँ 2-4 बार तो सुनेगा करो तो जेल।
वो नीचे देखना उसे जेल लगती है, मौन जेल जैसी लगती है। अभी हम मांग लेते मांग नहीं पा रहे मांग अरे संयम, अरे संयम जेल लग रहा है, सुख दुख लग रहा है जी कह रहे। जेल लगना मतलब सुख दुख लग रहा है। टीवी देखना सुख लगता है और मौन पूर्वक शांति से बैठे रहना दुख लगता है। गप्पे लगाना सुख लगता है, मौन पूर्वक सामायिक करना जेल लगती है, दुख लगता है। अब पढ़ो ये भूल, संबर तत्व संबंधी भूल बोले, संबर निद्रा तत्व संबंधी भूल, छह डाला में से बोलो, छह डाला ध्यान रखना, रुक जाओ। सोच लो, यदि तुम्हें अणुव्रत प्रतिज्ञाएं दुख रूप लगती हैं तो संबर निद्रा संबंधी भूल है, भूल है। तुम्हें तो बेटा प्रतिज्ञा ले, हम नहीं ले रहे, हम भाई हम नहीं करेंगे पंडित जी, हम कह रहे हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं ले रहे। इसका क्या मतलब निकला? तुझको असंयम में सुख लगता है और संयम में दुख लगता है, इसलिए तुम प्रतिज्ञा से बचते, तो तुम्हें संबरता संबंधी भूल है। भले ही तुम सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य पाल लो, नहीं अंदर में ऐसा लग रहा है कहा बताएं फंस गए ना, डबल गद्दा पे सो सका, जब से ब्रह्मचर्य लेना तो तेल नहीं लगा सका और इत्र नहीं लगा सका, पाउडर नहीं लगा सका, रुको रुको शरीर ऐसा लगा तो कुछ काल ऐसे हो जाता, ठंडा में मरे जाते बोले और वो पहले तो हम लगा लेते बोरोलिन। नहीं बेचारा जिंदगी भर दुखी रहेगा, इसका मतलब इसको असंयम सुख लगता है, असंयम दुख लगता है। विषय चोर बहुत फिर रहे जी, कितने विषय चोर। अब तुम असली साधना करोगे ना, तब मैं बताऊंगा क्या तकलीफ होगी तुमको। तकलीफ होगी तो मैं कहूंगा ये संबंध जैसा संबंध जैसे मेरे तुम्हारी जीने से बहुत बनती है, और मैं कहूँ नहीं 1 साल तक उससे नहीं बनती, और तुम्हारी रवि से नहीं बनती, हम रवि की संग रहना दृष्टांत रवि से कोई मतलब नहीं। अब जीने से क्यों? अरे वो तुम्हारा तार्क एक है, न्याय एक है, भला है, वैसे से क्या भैया बरत ट्विटर गुम होती रहेगी, टाइम पास हो जाएगा। और जो तुम्हें भोजन पे टोकता होगा वो, खाने के लिए टोकता होगा वो, बोलने में अपन तो जिसके साथ मजा है उसके संग। अरे बहु विषय चोर बहु फिराते, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को चोर है, क्योंकि तुम शुद्ध उपयोग नहीं कर पाओ। आपको पता है प्रतिकूल के संग रहने शुद्ध उपयोग होता है, अनुकूल के संग में सदुपयोग भी नहीं हो पाता। कुछ कह गए हम जल्दी से, क्या कह गए हम? प्रतिकूल परिस्थितियों से सदुपयोग होता है, वेद विज्ञान होता है, रहना तो है ही ना। तो कभी कभी सोचो अरे यार निकल का होता, यदि पुण्य का उदय होता तो उनके संग रहते हैं, इनके संग रहना पड़ा, फिर अपन ने विराधना करी होगी, अपन ने धर्मी धर्मात्मा नहीं चाहे होंगे, इसलिए इनका योग बन गया। कल अपनी पत्नी ऐसी होती तो अपन क्या करते, बच्चे ऐसे होते तो अपन क्या करते? नहीं, 1 साल तक संयम बढ़ाते 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 शुद्ध उपयोग में चले जाओ। इसलिए संघों में ऐसा करती है, अप्रिय लोगों का संग रखते हैं, अपन भी संग रखते हैं, हमारा दिमाग खराब कर, दिमाग तुम सही कर, नहीं खराब कर रहे हैं। कल की भाषा बोलो, रात की भाषा। पर द्रव्यों का दोष अब सोचो साधना किसका नाम होगा। अब ये अपन क्या सोचते हैं, अपन ब्रह्मचर्य ले लेंगे, अपने कमरा पंखा। मेरे से एक जन कहा हस्तिनापुर आपके लिए जगह खरीद रहे हैं, 1 करोड़ रुपया खर्च करके जगह खरीद के आपको बिल्कुल ऐसा आश्रम बना देंगे, आजकल ब्रह्मचारी आते नहीं, मेरे से कह रहे आजकल ब्रह्मचारी आते नहीं आश्रम में, लेकिन अपन सब सुविधा देंगे, बढ़िया पलंग, अच्छा कमरा, अच्छा पंखा, जरूरत पड़े तो कूलर, अच्छी भोजनशाला, अच्छा सब अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आप अधिष्ठाता ढूंढे, मैं तो उसका अधिष्ठाता बन नहीं सकता, कि मेरा आश्रम तो बहुत वैसा होगा जिसमें पंखा भी नहीं होगा, कूलर वगैरह तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो वो योगा, सिंपल रहना, सिंपल कपड़े। क्यों? सही बताया ना, रात को मच्छर काटते हैं तब आपको कभी कभी मुहिराज की याद आती हो, भैंस नहीं आई, बेहोश होकर सो गए भैंस भैंस के। बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया कूलर, पंखा, बढ़िया आराम से, एक बार याद नहीं आती।
याद है कहानी? चेलना को कब याद आई थी मुहिराज की? ठंड के दिन थे, रजाई से बाहर हाथ निकल गया, हाथ निकल के सुन्न हो गया, ठंड। तो एकदम उसके मुख से निकला, अरे उनका क्या होता? धन्य हुई मुहिराज, हमें इतनी ठंडी में ऐसी हाथ मार रही रजाई के अंदर, उनका क्या होता? सो शरण्य ने सुन ली नींद ही नींद में, उनका क्या होता? अरे इनके उनके तो हम हैं। पत्नी इसे कह रही, पति का उनके, वो तो हम हैं, ये कौन कह रहे हैं? ऐसी गुस्सा आई भयंकर, अभय कुमार को आर्डर दे दिया, आग लगा दो महल में, चेलना को जला कर राख कर। अभय कुमार तो समझदार था, उसने पूछ पाछ लिया क्या बात हुई, घटना क्या हुई, ऐसे ऐसे आर्डर दिए जलाने का, ऐसी क्या बात है? फिर उन्होंने बहुत दिमाग लगाया था, बताइए ऐसा हुआ हुआ, आगे तो कुछ नहीं, अरे ऐसी बात है। फिर वो पूरी बात सैनिक को बताई कि वे दिगंबर मुनिराज वहां विराजते हैं और रात भर ठंड में तपस्या करते हैं, उनकी स्मरण आया था भक्ति से। अरे तो जला तो नहीं दिया? अब सैनिक कह रहा जला नहीं, पिताजी हमने नहीं जला। सच बताया ना, प्रतिकूलता में भगवान याद आती, सही बताया ना, संपूर्ण अनुकूलता में तो हेल्प, कभी मुंह से निकलता है हे भगवान, ईमानदारी से बोलो, निकलता कभी है हे भगवान? जब तकलीफ होती तब हे भगवान आते, मैंने 100 संभव है। पंचन जी की भोगों की अनुकूलता में असुपयोग है, ब्रह्मचारी हो तो अनुकूलता में ना रहे। हे भैया तुम तो बहुत बेकार ब्रह्मचारी बता रहे, अच्छा वाला बताओ पंचम काल को, हम बहुत कह रहे हैं। आपको जब तकलीफ हो हमसे पूछो, आप मोबाइल मत रखो, असुपयोग में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगे कब से लग जाओ, और थोड़ी आदत पड़ जाएगी, कोई टोकेगा नहीं, ये भी मुझे मालूम, आज की तारीख में कोई टोकने वाला नहीं। कोई बेस्यालय के अड्डे में जाए तो कोई टोकने वाला मिल जाएगा, लेकिन ये साक्षात बेस्यालय है, ये कोई टोकने वाला नहीं। हम तो नहीं चाहते भाई, बिल्कुल नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। तो जितनी वेद ना हो, वेद की हमसे बात करें, हम तुम्हें निर्वेद होने का उपाय बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप जीतोगे, गारंटी आप जीतोगे। नहीं जीत संभव नहीं, पता नहीं लगेगी बेटे, एक जरा सा छेद होता है, फिर बड़ा छेद होता है, फिर बड़ा छेद होता है, फिर ऐसी हैबिचुअल हो जाती है, पता भी नहीं लगता। शुरू में तो गिलानी भी होती है, बाद में गिलानी भी खत्म हो जाती है, फिर कुतर्क होने लगती है, सभी तो करते हैं, कौन हम अकेले? अभी हम अब एक और कुतर्क, हम ब्याह से ब्रह्मचारी नहीं, ब्याह से तब क्या लिखो, नरकगामी ब्रह्मचारी लिखो। ऐसे कैसे लिख दे? तो काम तो वही कर रहे भले आदमी, भाई ब्रह्मचर्य की मर्यादा लिखिए। मोबाइल कैसे आ गया, कौन सी मर्यादा में आ गया आपको ब्रह्मचर्य? जब सप्त व्यसन का निषेध है और मोबाइल में सप्त व्यसन, क्या अर्थ कर रहा हूं मैं? मोबाइल में सप्त व्यसन अभिलाषा, शराबी के डांस उसमें आ रहे हैं, जुआ उसमें आ रहा है, यानी क्या क्या, रम्मी खेलो, कहने का खेलो, क्या क्या आता है उसमें, जुआ, जो तमाम हिंसा आ रही है, वीडियो गेम में हिंसा करी जा रहे हैं बच्चे, सत्य व्यसन है, साक्षात सत्य व्यसन है, साक्षात विषय चोर, वो गरज है। अब तो लैपटॉप आ गया, अब तो फला आ गया, अब और नई चीज आ गई, और नई चीज, तो कहां तक भागो? बिल्कुल नहीं भागो उसके पीछे, भागना है तो भैया फिर शादी कर, कोई दिक्कत नहीं। ये आप तो बहुत कठिन बता रहे हैं, ऐसे कोई ब्रह्मचारी नहीं बने, मत बनो, एक ब्रह्मचारी हीरा चमकेगा, करोड़ों कांचों में एक रत्न चमकता है, आप एक बनो, आप भीड़ की चिंता नहीं करो, नहीं बनेगी, मत बनो। नकली डॉक्टर से एक डॉक्टर असली अच्छा। यहाँ से तो फिर कोई इलाज ही नहीं कर पाएगा, नकली मत बनो, असली बनो। आया काय कर रहे पण विषय चोर बहु, विषय सेवन में अभिलाषा मूल्य है। प्रतिज्ञा करके आपने आलू छोड़ दिए, लेकिन आलू की अभिलाषा नहीं छोड़ी। शादी छोड़ दी आपने, शादी नहीं करेंगे, लेकिन अभिलाषा बनी रही। लिखा है प्रविचार, प्रविचार, ऐसे तो फिर कोई नहीं बन पाए। जब मैं असली उपवास की चर्चा करता हूँ, उपवास तब के दिन करेंगे चर्चा उपवास,
अभी नहीं कर रहे, उसी दिन कर रही, तो लोग कहते हैं यार कोई उपवास करते ही नहीं, मत करना। आइडियल तो ये है। मैंने इसलिए अभी टॉप संयम बताया आपको, टॉप, क्योंकि दिगंबर मुनि दशा की चर्चा चल रही है इसमें। संयम उनके प्रकट हुआ है, और जितना जितना रह गया वो असंयम है। संयम संयम लिखा है ना, संयम संयम, तो मुख्यतः से तो यही गुणस्थान में लिख देते 5 गुण, नहीं आगे भी है संयम संयम, नहीं उसे मुख्यतः से कहने में नहीं आता चरणान्यों की शैली। लेकिन जब तक किंचित मात्र भी असंयम है, वहां संयम संयम ही है। टोटल मैंने लिया है कर्णान्यों के प्रकरण, पढ़ना चाहिए। हाँ, 5 इंद्रियों विषय चोर बहु फिरा, तो इनका बहुत अर्थ विचार करना। मन ही मन तुम्हें हारे, तो फिर मन को जीतो। संयम से मैं सबसे पहले मन को जीतो। हमें कैसे नहीं आए खोटे विचार। मैं बहुत दृष्टांत देकर कह सकता हूं कि आपको नहीं आएंगे खोटे विचार। पंडित जी ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा राजेंद्र कुमार जी, लक्ष्य बिंदु का न हम कभी पता लगा सके। लक्ष्य बिंदु क्या है? तुम्हारा लक्ष्य बिंदु सिद्ध बनना। जिनके पास टॉप विजन होता है, वे गलत काम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। आपको पता है जज होते हैं, जज, ये जज सड़क पे खड़े होकर पानी नहीं खाते, ढाबे पे खड़े होकर रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते। जज के लिए इतने नियम लिखिए उनकी कोड बुक में, रूल्स रेगुलेशन में। आम पब्लिक जहां चाय माय पीती है ऐसे उसमें नहीं जाती, भोजन हल्के नहीं करते। जिसने मुकदमा चला रखा है, वकील हैं, इनके साथ भोजन नहीं कर सकते अकेले में, क्योंकि साठ गांठ हो सकती है, रिश्वतखोरी हो सकती है। जो भी कोई मुकदमा चलाते हैं ना इसे, तो उस टीम के साथ खा पी नहीं सकते, उसकी चाय नहीं पी सकते, उसका भोजन नहीं कर सकते, उसकी गिफ्ट नहीं ले सकते, क्योंकि सीधा असर वहां जाएगा मुकदमे। 21 साल 25 साल जितने साल का भी वो लड़का जज बन गया, अणुव्रती है। मुसलमान भी अणुव्रती है। अणुव्रती माने इधर का नहीं, उधर का, माने उसके रूल्स रेगुलेशन। क्लब में नहीं जा सकते, लड़कियों से नहीं मिल सकते, फला से नहीं मिल सकते, बहुत मर्यादा है। ये क्रिकेट खेलने जाते, क्रिकेट खेलने ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है। मिल्खा सिंह का दृष्टांत दिया था, एक रात पहले ब्रह्मचर्य खोया था, अगले दिन हार गया, मेडल नहीं ले पाया था ओलंपिक में। जो दुर्दशा उसकी मानसिक दशा की हुई वो सुनना, मानसिक मानसिक दशा। पूरे देश ने जो नफरत की थी उससे, और पूरा उसका कोच बोला तक नहीं था उससे, बोला तक नहीं, बात तक नहीं की थी उससे। जब लौकिक में भी इतना संयम चाहिए, ये तो पारलौकिक है। इसलिए मैंने एक बात कही थी पहले दिन आपको, जिन्होंने नहीं भी सुनी हो फिर सुन लो। तुम खुद अपना टारगेट सेट करो, कितने भाव में मोक्ष जाना है। लिखो, जैसे आप लिखोगे सारा संयम दूर हो जाए। कदम कदम पर याद आएगी, मैं 1-2 भाव में मोक्ष जाना, 2 भाव में मोक्ष जाना, मुझे 2 भाव में मोक्ष जाना, मुझे 2 भाव में मोक्ष जाना है। लिखो, नहीं तो बेहोश होकर सोते रहोगे, बेहोश होकर खाते रहोगे, बेहोश होकर चलते रहोगे, बेहोश होकर गाते रहोगे, बेहोश होकर पूजा करते रहोगे, होश ही नहीं। बोलो कितनी बार में तुम्हें यूपीएससी पास करना है, आईएएस कितनी बार में पास करना है? जो लड़का सोचता है एक ही बार में करना है, भिड़ जाता है 14-14 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ता है, बातें भी करता है, तो वही कोचिंग, वही शेयर, क्या कहलाता है, नोट्स, ये तमाम। अच्छी लड़कों से दोस्ती करता है, आवारा लड़कों से दोस्ती नहीं करता। गांव के आवारा लड़का आ गए हूँ कोटा में, उनसे बात करता, लोग व्यवहार भी नहीं करता। देखो जाके आप, उसे पता है 20 लाख में से 10,000 चुने जाने। अब तुम बोलो कितने चुने जाने, 6 महीने 8 समय में अनंत जीवों में से 608 चुने जाने। 29 अंक प्रमाण, मनुष्य की संख्या कितनी है? 29 अंक प्रमाण, तो 29 अंक प्रमाण में से कुल 608 चुने जाने। नहीं, हम जल्दी से जल्दी जाए। अब जब तक इतना टॉप विजन नहीं होगा, आप ऐसे ही कर, अब आप कह रहे हैं ब्रह्मचर्य, ठीक है सोचेंगे, अच्छा लग रहा है, वैसे लगता अच्छा रहा, मेरा कब का उम्र उठे भी याद है, जाएगा तो अभी तो जाएगा।
जिनके पास विजन नहीं है वे पेंडुलम, जिनके पास विजन नहीं है वे पेंडुलम है, उनकी समिति नहीं होगी। उन्हें यही लगता रहे जी मजा कर रहे हैं, जी मजा कर रहे हैं, जी मजा कर रहे हैं। अब अपन तो नहीं कर सकते, जी मजा कर रहे हैं। जिस दिन आपको हलवा नहीं खाना, मीठ का त्याग, उस दिन कोई हलवा खाए तो कैसा लगता है बोलो? अरे बोलो, बोलो हर्षित, जिस दिन तुम्हें मीठ का त्याग और सब हलवा खीर खा रहे हैं, तुम्हें सही बताओ खा रहा यही लगे मजे कर रहे, देखो चिड़चिड़ा खा रहे, देखो खा लो बेटा, कल हम भी खाएंगे। अभिलाषा मूलक विषय सेवन में अभिलाषा। समिति गुप्ती पालने में क्या है? वो गुप्ती क्या है, सोचो तो जरा क्या है? पढ़ना बेटे, आज वाला प्रकरण पढ़ना, सब लोग बैठना, टोटल दिया ना पढ़ना। हाँ, समिति गुप्ती संबंधी संबंधी भूले ना, उसको पढ़ना, बहुत बारीकी से पढ़ना। तुम क्या समझते हो और है क्या ये खबर नहीं, इसलिए बेहोशों की तरह चले जाते। देखो भाई, हमने एक बात कही थी आपको, हो सकता है आपके चारों ओर जो दिखाई दे रहे हैं सब भ्रष्ट, लेकिन आप भ्रष्ट मत हो। मुझे मालूम है ब्रह्मचारी की हालत, आगे की भी मालूम है, लेकिन आप मत हो ऐसे। इसलिए मैं स्टैंडर्डाइज पढ़ा रहा हूँ, स्टैंडर्डाइज। यू हैव टू टच दैट बॉटम। अज्ञानी बनकर कभी सुखी नहीं हो सकते। आपको मन ही नहीं लगेगा, आपको खुद ही मन बहलाने से कहां तक काम चला होगा, कब तक मन बहला होगा? आपको आनंद से भरपूर होना चाहिए, आनंद से भरपूर। हम बहुत दृष्टांत दे सकते हैं आपको, खराब दृष्टांत है और कोई अच्छा दृष्टांत नहीं, इसलिए अभी खराब ही नहीं। लवर है, लवर, सही बताना, जब लड़की से मिलने की जिज्ञासा होती है, कितने घंटे खाता है, क्या क्या खाता है, कितनी बार खाता है, क्या करता है, बताओ बताओ क्या करता है, सही बताओ क्या करता है? 2-4 दिन से नहीं मिली हो तो खाने में भी मन नहीं लगा, कोई क्यों नहीं मिली, नाराज तो नहीं हो गई, क्या हो गया, कैसे खुश करूं, क्या करूं? पूर्णोदर करता है, ब्रेकअप हो जाए तो उपवास करता है, रस नीरस में और रस परित्याग करता है, विविक्त सय्यासन करता है, जंगल में अकेले बैठा रहता, बगीचे में मैं दोपहरी में बैठा रहता है, बार बार वही नजर लगी रहती, कब आए कब आए कब आए, क्यों नहीं आ रहे, क्यों? खाए के लिए हो रहा है। मैंने इसलिए दृष्टांत दिया कि इसमें जब इतना हो सकता है तो शुद्ध उपयोग के लिए क्यों नहीं हो सकता? टकी तो शुद्ध उपयोग पर लगी हुई है, हमें शुद्ध उपयोग चाहिए, हमें तो एक शुद्ध उपयोग चाहिए। संयम रतन संभाल विषय चोर बहु विरस है। दिगंबर मुनि भगवंतों को शास्त्र पढ़ना ऐसा लगता है वो शब्द बोलने लायक नहीं है, जो लिखा हुआ है, लिखने मैंने बोलने लायक नहीं लिखा हुआ है। दिगंबर मुनि शास्त्र पढ़ते हैं तो उनका विषय चोर है वो। तो शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं पढ़ो, पूज्य हो आप, मत पढ़ो। ध्यान रखना, तुम सबसे कह रहे बेटी, निर्णय के लिए शास्त्र पढ़ना, समय काटने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना। समय काटने के लिए शास्त्र पढ़ना विषय चोर है, आपके शुद्ध उपयोग की हत्या करेगा वो। कुछ कह गए हम जल्दी से, 5 साल पीएचडी में काट देंगे, फला में काट देंगे, कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे 10-5, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, प्रवचन करे जाएंगे, 10 लक्षण में चले जाएंगे, 28 में चले जाएंगे, बस समय काटने के लिए बनाया सारा प्रोग्राम। शुद्ध उपयोग का प्रचुर वेदन कब करोगे? सहानुभूति का प्रचुर वेदन कब करोगे, ये तो बता। समाज के लक्ष्य से सोचोगे, हम समझ गए। ब्रह्मचारियों के भेद में एक समय पास ब्रह्मचारी, टाइम पास ब्रह्मचारी सबसे खराब है। कुछ विधान पकड़ लेंगे, कुछ पंचकर्म पकड़ लेंगे, कुछ निर्माण पकड़ लेंगे, कुछ फला पकड़ लेंगे, कुछ समाज के स्कूल खुलवा देंगे, कुछ फला कर देंगे, तुम अपने लग तो करो। नहीं, पूरा फोकस करो अपने लिए, पूरा फोकस विषय चोर बहु बहु विरत है, बहु भाई भाई में मत पड़ो, इससे बड़ा बेवकूफी क्या होगी? समाज 4 रोटी देगी और 40 करोड़ का काम करवा लेगी आज, और दारी तो करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? पंडित जी बढ़िया है सुमन प्रकाश, इनका प्रभाव बहुत है, जगह जगह से पैसे ले आएंगे, काम हो जाएगा। हम नहीं ठगाएंगे, हमने आज तक 5 पैसे इकट्ठे
क्यों कराएं खड्डा? 4 रोटी खाने के मतलब इतने बड़ी व्यापार क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। समझ गए बेटे कैसा ब्रह्मचर्य चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कोई पूछेगा नहीं? पूछेगा नहीं? सुनो, अब हम कह रहे कोई पूछेगा नहीं, सब पूछेंगे। क्या कह रहे हैं? कोई पूछेगा नहीं, सब पूछेंगे। सब अतिशय होंगे, रिद्धियां प्रकट होंगी। तुम्हें करके देख लो बेटे, पंचम काल में करके देखी, रिद्धियां प्रकट होंगी, देव प्रकट होंगी, अतिशय होंगी, तुम्हें खबर ही नहीं पड़ेगी। हमें भरोसा ही नहीं है इसका भरोसा नहीं है। इसका सदुपयोग का भरोसा नहीं है, समाज की जुगाड़ का भरोसा है। रोटी चावल मिलेगी जो समाज का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल कह रहे हैं नहीं करेंगे, कोई सोच नहीं लेना हमसे। सोचो क्या लिख रहे हैं, शास्त्र पढ़ना। इसलिए दिगंबर विराज को शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता है आप क्यों नहीं पढ़ते, शास्त्र लिखने की अटक नहीं है। अरे अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा, इस शास्त्र की टीका करते समय सबसे पहले छंद क्या लिखा, मम परम विशुद्धि भाव। क्या मतलब, मेरी विशुद्धि का घात हुआ है, तब मैं टीका लिख रहा हूँ। लेकिन इसलिए लिख रहा हूँ कि शुद्ध आत्मा के बल से परम विशुद्धि। परम विशुद्धि नहीं थी, टीका लिखना बस परम विशुद्धि नहीं थी। अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं मम परम विशुद्धि। याद है कलश? बोलो संस्कृत बोलो। घर परिणति है तो मोहना व्याप्त कलमासिता परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु क्या लिखा और समझ में नहीं आया ना? पढ़ना ये वाला कलश। बोलो हिंदी बोलो, एक जने बोलो, एक जने, सबको समझ में आएगा। फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह से, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति की। समय सार की क्या सुनना। अरे बड़े बड़े महर्षि इतनी बड़ी टीका कर रहे हैं और कह रहे हैं ओ कलमसित काया, कलुषित हो रही मेरी परिणति। ले जो 5 दिन के विषय भोग लगा तो क्या बेचारा डंबर में डूब गया, डंबर में डूब गया। दिक्कत है कि कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। और शुभचंद्र गुणचंद कौन, गुणभद्र स्वामी का है वो, आत्मानुशासन केस में लिखा है, टोटल में लिखा है, पंचम काल में कली काल में ये दशा, कोई कहने वाला नहीं, दुखी होता है मन। आचार्य लिखा है पढ़ो बेटे, इसको गीले कपड़े से पोंछ दो, जंग आ रहा है। भावदीप का ग्रंथ चलेंगे आखिरी में लिखा हमने, ऐसे मूर्खों के लिए ग्रंथ नहीं लिखा। पढ़ना कौन कौन के लिए नहीं लिखा, पढ़ना उसमें ऐसे मूर्ख नहीं बनना, ताकि इन ज्ञानियों की कृपा के पात्र बने। इसमें बाल्टी चौपड़ के बाद में आप इसमें खा लेना है। स्याद बात का कोप होता है, ऐसे जीवों पर स्याद बात का कोप होता है। कोप समझते हो, कुपित होती है जिनवाणी, ऐसे ब्रह्मचारियों को देखकर कुपित होती है, ऐसे त्यागियों को देखकर कुपित होती है जिनवाणी। पढ़ना बेटी सब लिखा है, ढूंढना, इनसे पूछना, सब बताएंगे कहाँ लिखा है, सब बता देंगे लोग। बताना देख देख कर सब पढ़ना बेटी। कभी ऐसे त्यागी मत बनो भले, ऐसा काम मत करो जैसे शायद बात कुपित हो, जिनवाणी कुपित हो, आप दुखी हो, ऐसे काम नहीं करें। ये है संयम। अब जितनी जल्दी मोक्ष जाना उतना अलर्ट हो गए, देर से जाना फिर तो कुछ कहना ही नहीं। हम तो एक कक्षा में 5-5 साल में पास करे, पहले साल आराम करे दूसरे साल थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, सप्लीमेंट दिया जाती है, तीसरे साल में करती, 5वें साल पास होते, अच्छा था पास, फिर क्या करें। हमें तो देर से जाना हो, मैं इसलिए बात कहता हूँ बेटे, आपको मोक्ष जाने के लिए मनुष्य के 8 भाव मिलते हैं, हमें नहीं मालूम कौन से नंबर का, 8 से ज्यादा तो मिलेगा नहीं। स्त्री के भाव से मोक्ष होता नहीं, नपुंसक शरीर से मोक्ष होता नहीं। और 8 में से 1 हो गया कि 2 हो गया कि 3 हो गया 4 हो गया, अपन क्या पता।
यदि मान लो 2 3 4 भाव बाकी रहे तो इसके बाद पक्के में तेरे निगोज जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब फिर आपको अरबों खरबों सागरों फिर आपको सम्यक दर्शन का चांस नहीं। इसलिए हमें तो भैया बहुत अंदर से यही लगती है, जल्दी से जल्दी चाहते हैं हम, बिल्कुल नहीं भटकना चाहते, बिल्कुल 2 4 भाव में निपट जाए बस खत्म। तो आपको क्या मालूम कब जाना है, हमें क्या पता, लेकिन हम अपनी तरफ से अलर्ट, जितने आप अलर्ट हो गए उतने भ्रष्ट नहीं हो, पक्की बात। विश्व का कोई पाप तुम्हारे जीवन को लूट नहीं पाएगा, कोई विषय लूट नहीं पाएगा। और अभी जितने दृष्टांत दे दी और 10 हजारों और दे दी। रेलगाड़ी में करोड़ों अरबों रुपए के हीरे लेकर जाने वाला व्यक्ति किसी बातों में नहीं आता, बार बार स्टेशनों पे नहीं उतरता, बार बार होटलों में नहीं जाता, करोड़ों रुपए का हीरा ले जाने वाला रेलगाड़ी में कैसे जाता है, बोलो कितना गंभीर होता है वो। कोई व्यक्ति आता, भैया ड्रिंक कर लो, ड्रिंक मत, कुछ कोल्ड ड्रिंक नहीं, नहीं। इतना विरक्त कैसे हो गए, फ्री में पिला रहा है, ले लो, सो जाओ आराम से। आराम से नहीं सोता, ऐसे दिगंबर मुनिराजों की मुद्रा क्षण मात्र होती है, अंतर्मुख कहा उसको। दिगंबर मुनिराजों की मुद्रा अंतर्मुख है, लेकिन आचार्य कहते क्षण मात्र होती है। क्यों? तुम करोड़ रुपए का हीरा लेके जाओ और सो के बताओ, तुम बता दे, चलो नजर हीरे पे ही है, थोड़ी बहुत झपकी आती है जरा खुल जाती, थोड़ी बहुत झपकी आती, थोड़ी खुल जाती, हीरे पे नजर है। रात को नींद में भी ऐसे टटोली थी, ऐसे टटोली थी। आपने देखा कभी रेलगाड़ी में सामान नीचे रखा हो और आप सोते हो, क्या करते हो बताओ सही सही? जितनी बार आंख खुलती और जरा नहीं देखे कहाँ गई है, कहाँ रख दिए, हलचल मचा देता पूरा, मिले तो नहीं गया। ओहो, जब तुम जरा से सूटकेस के लिए अलर्ट होते हो तो रत्नत्रय को लेकर अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले कितने अलर्ट होंगे, उनकी निद्रा कैसी होगी। अहो मुनिराज की निद्रा, अहो मुनिराज की मोद्रा। भक्ति करना है ना, लिखा हुआ है कि नहीं? धन्य मुनिराज हमारे, अहो बड़ भाग हमारे। आया समझ में आया भैया? अपन व्यक्ति की आराधना नहीं कर रहे, मुनि दशा की आराधना कर रहे। व्यक्ति मत ढूंढना, मुनि दशा ढूंढो। मुनि दशा तो ऐसी ही होती है। राष्ट्रपति पद को ज्वाइन करने वाला भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पद भ्रष्ट नहीं होता। आया समझ में आ रहा है? चलो भैया, बहुत सारे विषय, अभिलाषा मूल है, कितना सोचो उतना सोचना, अभिलाषा मूल। और अभिलाषा तभी मिटेगी जब तुम्हें अल्पकाल में मोक्ष जाना, अपना कल्याण करना है। अब सब तो शादी कर रहे, ब्रह्मचारी तो भ्रष्ट हैं, इससे तो शादी कर लो, वे तो भ्रष्ट है, अपन तो शादी कर लो, उन्हें देखे क्यों सोचे? सब फेल होंगे इसका मतलब हम भी फेल होंगे? नहीं करना तो हम भी नहीं चाह रहे, सुख नहीं हमें भी नहीं लगता सुख, बात तो सही है। तो क्या होती है, जैसे मैं बहुत परेशान था, मैंने अपनी डायरी में लिखा, तो फिर निगोज जाना है। जब मैं डिप्रेस होता था मतलब, तो निगोज जाना है फिर नहीं, निगोज तो नहीं जाना। तो समस्या तो यही रहेगी, इसी समस्या में से निकलेंगे। लिखा मैंने अपने, निगोज नहीं जाना, मुझे निगोज नहीं जाना। सब समस्या ज्ञान है, अब जो होगा देखी जाएगी। शरीर छूटेगा छूट जाएगा, भूखे होंगे तो भूखे छूट जाएगा, खा के छूटेगा खा के छूट जाएगा। हम क्या करें, इसकी ठेकेदारी हमने ली खाने और पीने की, जो होगा होगा, लेकिन हम भगवान बनने में अलर्ट रहेंगे बस, जो ना होगा हम क्या करें उसकी। यदि अपने आराधना करी तो उसका फल आएगा, कर्ज चुकाना पड़ेगा। और आराधना की होगी तो अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, बिल्कुल निडर होकर चलो मोक्ष में है। क्या कह रहे, पढ़ना बिगड़ते, बिगड़ने दे, पढ़ना दे मिला के दूर। पढ़ना बिगड़ने क्या मतलब है? एक बात बता, परिणाम तो सबके बिगड़ते हैं, तो शादियां भी नहीं होती होंगी, पत्नी भी कहते हैं हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, तो क्या भ्रष्ट हो जाते? परिणाम बिगड़न दो, एक ही पति से बंधे रहो, एक ही पत्नी से बंधे रहो, लोग व्यवहार में रहो, परिणाम बिगड़न दे।
ऐसी निचली भूमिका में परिणाम बिगड़े तो अभी मोक्ष जाना, बिगड़ने दे, प्रायश्चित ले लेंगे उसका। सम्यक विचार करेंगे वेद विज्ञान। चलो भाई, पॉइंट तो बहुत सारे थे इसके। पंडित साहब के 2-3 सूक्तियां सुनाते, सूक्ति में अमृत वचन, पंडित साहब के अमृत वचन में से 962 नंबर का एक बहुत अच्छा। संयम नीरस नहीं है, जीवन की स्वाभाविक सरसता, स्वाभाविक सरसता है। जब तक आप स्वभाव नहीं देखोगे आपको सरस नहीं लगेगा, आपको दूसरों के विषय वो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन मैं बहुत प्रूफ करके बताऊं आपको, प्रूफ समय तो होगी, आपको जाती होगी, छोड़े क्या करें। एक एक दृष्टांत दे, लेकिन मेहनत करना आप सही बता ना। हम आपको मन वांछित मिठाई खिलाएं और एक सारी सभा के बीच में जोर से बोलते भुक्कड़, भुक्कड़ की औलाद खा ले, अब सही बता ना कितना सरस बचा खाए। सोचो, ऐसे ही ईमानदारी की रूखी रोटी मीठी होती है और बेईमानी का भोग कड़वे होते हैं। जो साधु जन होते हैं, सज्जन होते हैं, वे न्यायनिष्ठ भोजन करते हैं, रूखा खा करके प्रसन्न होती है। सरस है, सरस है जी। मत सोचो ये क्या सब भोजन, कल हमने अपनी खीर पहुंचाई थी, अच्छी नहीं लगी होगी ऐसी कहीं खीर हो, ऐसी ऐसी होती बढ़िया ठरमा, रबड़ी छाप, वो नुकसानदायक होती है रबड़ी छाप। वो तुम गुटक जाओगे, हमारी खीर गुटक नहीं पाओगे, एक चम्मच खा पाओगे, एक चावल चबाना पड़ेगा। रबड़ी छाप चबाना ही नहीं पड़ेगा। बोलो, विजय माल्या वगैरह ने आपको पता है, विजय माल्या 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम शराब का रेट जो उसने पार्टी दी थी 14,000 की थी। विजय माल्या जो आज भागा भागा फिर रहा है, ऐसी पार्टी दी थी 1000 साल पुरानी शराब की, और 20 मिलीग्राम उनके जो कप होते हैं पीने के, उसका रेट था 14,000। आज दर की ठोकर खाता था जी। आनंद है, बोलो। आज हम तुम्हें सारी सुविधा दें और तुम्हारे पीछे आतंकवादी घूम रहे हो, तुम्हें आनंद आएगा? 5 जिंदगी विषय वो ऐसे ही हैं, तुम्हें लगते तो अच्छे हैं दूर से, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम पंडित साहब ने क्या लिखा है, बहुत बढ़िया रचना। बोलो, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछ उन्हीं से मन, उन्हीं से पूछ। जो तुम्हें हीरो हीरोइन अच्छे लग रहे हैं ना, पूछ जरा एक एक की दुर्दशा है, एक एक की दुर्दशा। मेरे को तो सबके नाम पते से पता है, एक एक की हालत, हीरो से लेकर हीरोइन तक। जिन्हें फिल्मों में हीरोइन बनना हो, वेश्यावृत्ति से भी गई विधि दशा है, वेश्यावृत्ति से इतनी बुरी दशा है। लड़कों तक के साथ गंदे काम होते हैं, लड़कों हीरो के साथ, उनके साथ भी यौन शोषण होता है, लड़कों के साथ भुगतते बेचारे फिल्मी हीरो बनने के लिए। पढ़ लेना, इतने सालों में बहुत कुछ आ गया। अभी तुम्हें जिन्हें सुख निदान मानते, एक बार उनसे पूछ। मैंने तो बहुत अच्छा था, 6ठी कक्षा में मैंने वो पढ़े थे सब पुराण, तो उसी समय प्रतिज्ञा कर ली थी, अनंत काल में राजा नहीं बनना चक्रवर्ती नहीं बनना है, महाराजा नहीं बनना है, मुझे बनना ही नहीं। मैंने आज तक किसी भी संस्था का अध्यक्ष नहीं बना, युवा फेडरेशन का, इसका उसका, किसी का अध्यक्ष नहीं बना। और अब समस्त पदों का त्याग कर, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम मूर्ख हो जो अध्यक्ष होने के लिए। अध्यक्ष का मतलब होता है अक्ष माने आत्मा, अधि माने जानना, अध्यक्ष बनो। क्या कह रहे? अध्यक्ष बनो माने अपनी आत्मा को देखो। आया समय, सोचो ईमानदारी की रोटी कितनी अच्छी होती है, निर्भय जंगल में पड़े बैठे हो कितना अच्छा। आपको पता है, नहीं मालूम होगा तो पता लगा लेना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बच्चे कभी स्कूल में नहीं पढ़ पाए, खेल नहीं पाए, खेल नहीं पाए, मोहल्ले में गलियों में जैसे अपन खेल लेते, खेल नहीं पाए। 24 घंटे वो रहते हैं। अब्दुल कलाम बड़े सीधे सच्चे थे, शंकर दयाल शर्मा ये सब सीधे सच्चे आदमी थे। उन्हें मन हुआ मुगल गार्डन में घूमने चले गए,
तो उनके वो आ गए बॉडीगार्ड चार तरफ से, 500 एसपीजी रहते ना, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई राष्ट्रपति के खिलाफ, कंप्लेंट बुक में कि आप राष्ट्रपति को समझा दे, बिना पूछे कहीं नहीं जाए, फिर कुछ हो आ जाए, मर्डर हो जाए तो उन्हें डांट पड़ी राष्ट्रपति को, आपको जिस कमरे में जाना हो, इतने बड़ा 200 कमरे ना उसमें, 200 कमरे महल में, जिस कमरे में जाना है आप 3 दिन पहले बता। आप समझे तो क्या है। मैं समझ रहे राष्ट्रपति बड़े मजे। अब अपने शंकर दयाल शर्मा थे भोपाल राष्ट्रपति, उन्हें मगध के लड्डू अच्छे लगते, तो उनकी माँ मगध के लड्डू ले गई राष्ट्रपति भवन में भोपाल से, बिल्कुल बालक की तरह एकदम, उनका ठेला लिया, उन्हें पक्का पता था कि मम्मी लड्डू लाई, अम्मा लड्डू लाई, उन्होंने लड्डू निकाले और एक लड्डू निकाल के खाने लगे। बॉडीगार्ड आ गए वो सब एकदम, आप खा नहीं सकते, पहले इनका चेकअप होगा। दृश्य देखने लायक था, माँ ऐसी हो गई और वे लड्डू क्या दशा हुई होगी मानसिक, क्या समझ रहे बेटे, चक्रवर्ती हो गया सिद्ध। मैं सच कहता हूँ बेटे, सच कहता हूँ, जिस दिन तुम्हें कहीं सुख दिखाई दे आप मुझे जरूर पूछो, मैं सबूतों के बताऊंगा वहां सुख नहीं है। अब आगा भरत तो देखी है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि व्यक्ति मानसिक पीड़ा कितनी होती है। महिलाओं को सुख नहीं चाहिए, हमें जंगल की निद्रा अच्छी है, मच्छरों का काटना इतना हैरान नहीं करता जितनी मानसिक पीड़ा हैरान करती है। डॉक्टर साहब इसके लिए क्या बोलते हैं, हमें नगर अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये प्राण खाते हैं, वे तो केवल शरीर ही खाते। क्या कहा, जंगल में बाघ, सिंह, सर्प, बिच्छू, वे तो मात्र शरीर ही खाते, लेकिन नगर में जो श्रावक लोग हमारे प्राण खाते हैं, जो उनसे ज्यादा खतरनाक है। जब देखो जब मीटिंग, जब देखो जब भीड़, जब देखो जब प्रवचन करना तक मुश्किल कर देती, प्रवचन करना तक माने आचार्यों का मुहिराज को प्रवचन करना मुश्किल है। बीच में कोई आ गया चावल चढ़ा देगा, उदक चंदन नारियल चढ़ाने आ गया, भला महाराज नमोस्तु, अरे भी बोलेंगे सुने तो, देखना प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली देखना। अपने निर्वाण सागर जी के प्रवचन होते थे, तो ये मना करने पर भी नहीं समझ में आता, प्रवचन चल रहा है बीच बीच में, अब सारी पब्लिक उन्हें देख रहे, बोले जा रहे, उनसे कह रहे भैया बाद में कर लीजिए, बाद में भी डिस्टर्ब मिलता है, नहीं हमें जान है, हम दूर देश से आए तो डिस्टर्ब कर भी आए। इतना भी कॉमन सेंस नहीं आम पब्लिक कि प्रवचन की धारा टूटती है, कोई बात है। अब बोलो विभोग सुंदर है कि संयम सुंदर है, तुम्हें लगता है बेचारे पंडित जी सड़क पर जमीन पे पड़े या तखत पे पड़े, चटाई तक नहीं है, मत समझे, चटाई से शरीर को कुछ हो सकता है, आत्मा क्या हो सकता है, लेकिन उन भोगों में तो आत्मा बेहोश हो जाता है। क्या कह रहे, आत्मा दूसरा बोलते, पंडित साहब ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा पॉइंट, इच्छा मोह से उत्पन्न होती है, इच्छा का निरोध करना ना, संयम लेना है, पंचेंद्रिय विजय, तो पंचेंद्रिय की इच्छा मोह से उत्पन्न होती है, पुण्योदय से पूरी होती है और ज्ञानाभ्यास से मिटती है। 964 नंबर का, कितनी सुंदर है, तुम खूब चाहो लेकिन पुण्योदय नहीं हो तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब क्या बताए पंडित जी, ब्रह्मचर्य ले लो, कोई शादी की इच्छा तो अभी हो रही, शादी भी करता भी आ रहे, स्त्रियों प्रति अट्रैक्शन तो अभी भी आ रहा है, तो फिर ज्ञान अभ्यास करो, क्या करो, ज्ञान अभ्यास। आपने ज्ञान अभ्यास नहीं किया हुआ है इसलिए आ रहे हो। अब शादी तो होना नहीं, क्यों ऐसा पुण्य का होता है नहीं कि ब्रह्मचारी शादी हुआ, ऐसा पुण्य का होता तो होगा नहीं, तो एक काम करो ज्ञानाभ्यास करके मिटाओ। अभी मिटाता है नहीं, पढ़ता है नहीं, फोटो देखा दे और दूसरे सारी सुधार देखा दे, कितने सुंदर लगे, अच्छो कपल है। आपको पता है ब्रह्मचारी को कोई श्रावक प्रणाम करे तो वो उसे ये आशीर्वाद नहीं दे सकते, दूधो नहाओ पूतो भरो, ये आशीर्वाद नहीं दे सकते, अनुमोदना हो जाएगी उसकी। जी नहीं भैया तुम अच्छे से हो, अच्छी बड़ी शादी हुई तुम भी अच्छे से रहो, जी नहीं कह सकता, वो यही कहेगा भैया भोगों में भूल मत जाए। आशीर्वाद क्या देगा, भैया
भोग मजबूरी है, जरूरी तो नहीं था, भूल मत जाना। कहाँ लिखी है बात? भरतेज वैभव में, भरतेज वैभव में लिखी है ये बात। भरत चक्रवर्ती ने जगह जगह द्वारपाल खड़े किए। जब भी हम विषय सेवन करने के लिए भोजन करने जाएं, राजमहल में जाएं, राज दरबार में जाएं, अपने शयन कक्ष में जाएं, तब वहां का जो प्रहरी होता था वो बोलता है प्रहरी बोलता था, हे भरत, ये भोग तुम्हारे योग्य नहीं है। हाँ, बुलवाया जाता था, याद दिला देते। जब मुनिराजों को पड़काते थे तो सबको बोल देते थे, सुनो, अब मेरे स्वामी आ रहे हैं, इस समय तुम्हारा स्वामी नहीं, हम सबके स्वामी मुनिराज, इसलिए कोई मुझे प्रणाम नहीं करना उनके सामने, उनके सामने हमें कोई प्रणाम नहीं करना, हम सबके स्वामी आ रहे हैं। लिखा है, पढ़ो, इसलिए पढ़ो, साहित्य पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ोगे। फिर से कह रहे, कोई भी वासना जन्मे खाने की पीने की, आएगी आएगी बेटे, आएगी, ज्ञान अभ्यास से मिटाई, तत्व अभ्यास से मिटाइए, शास्त्र पढ़ के नहीं मिटेगी। ये क्या कह रहे, अभी तक तुमने जो शास्त्र पढ़े उससे नहीं मिटेगी जी, जो तुमने पढ़ा वो उस ढर्रे पे नहीं रहना जी। कह रहे कोई नहीं बचा पाए, तुम्हारी पीएचडी लोकप्रिय हो जाएगी लेकिन तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जितना बाहर काम है सब हो जाएगा, तुम्हारा काम नहीं होगा। ज्ञान अभ्यास अलग चीज है और शास्त्र अभ्यास अलग चीज है। शास्त्र अभ्यास करके समय काटा जा सकता है, कर्म नहीं काटा जा सकता। क्या कह रहे पंडित साहब की कैसी सुंदर सूक्ति है वो, समझ में आई? अभी तीसरी 997 नंबर की, स्थूल है थोड़ी। आहार विहार रहन सहन का स्तर नियमित होना, इसका नाम संयम है। आहार विहार और रहन सहन, इनकी नियमितता, इस संयम। 997 नंबर का वचन है, अमृत वचन का, पढ़ लेना आप, है ना। और भी बहुत सारी चर्चा थी लेकिन लगभग आ गई होगी, नहीं भी आई होगी तो पढ़ना। और हम क्या करें, हम फिर कह रहे बेटे, हमें तो एक एक महीना भी कम पड़ता है इन चीजों को समझाने के लिए। मुनिराजों की पूरी पूरी परिणति तो हम नहीं बता पाएंगे जीवन में, फिर भी हमें 10-5 साल कम से कम लगेगी, जितना हमारी समझ में आ रही है उतनी, 10-5 साल कम से कम लगेगा। हम निरंतर बोलेंगे आपको, निरंतर। ये है केली करे इससे मार्ग में, केली करो। मुनिराजों की ये भक्ति की अपन ने 1 घंटा, ये 1 घंटा मुनिराजों की भक्ति करी और हो मेरी ऐसी दशा, ऐसी दशा। आहार विहार और रहन सहन थोड़े से समझ लो। आहार नियमित होना चाहिए, अनियमित नहीं होना चाहिए। अनियमित नहीं मतलब कभी एकदम बहुत गरिष्ठ खा लिया, कभी एकदम हल्का खा लिया, ऐसा नहीं करो। नियमित होना चाहिए, कभी मीठा बहुत सारा खा लिया, कभी नमकीन बहुत सारा, ऐसा नहीं करो, इससे शरीर खराब होता है। बायोलॉजी की भाषा में कहें तो एंजाइम्स होते हैं पचाने के, वो डिस्टर्ब हो जाते। जो नेचुरोपैथी वाले ने वो समझाते थे, वे जो एंजाइम से बनते हैं, वे एक चीज को पचाने दौड़े थे जब तक, कितने भी दूसरा भी यही समझ पाए जाए कितने। अब अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जैसे मूंग की दाल पचाने की तो उसके एंजाइम अलग होते हैं, उसका समय अलग होता है। मूंग की दाल पचाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, और आपने जूस पिया उसे पचाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। फला चीज खाई उसके अलग से, तो उनके एंजाइम भी अलग अलग होती है, तो एंजाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर पागल हो गए, यहाँ से बैठ जाते हम, क्या करें, इतने क्या करें, तो फिर उससे एसिड बनने लगता है। हाँ, उससे एसिड बनने लगता है, फिर तुम परेशान हो जाते हैं, फिर ठस जाते हैं, 6.5 मीटर में से निकल नहीं पाते, तो फिर वे गैस क्रिएट करती है, सिर भर जाता है, सिर दर्द होने लगता है, इधर आ जाता है तो सीने में दर्द हो जाता है, पीठ में चला जाता है, पीठ में दर्द हो जाता है। आहार विहार के नियमित बन, विहार माने घूमना, निहार माने लघु शंका और दीर्घ शंका। आहार विहार निहार का नियमित होना चाहिए, समय पे जाना है, मन जाना। यदि सुबह पेट साफ नहीं हुआ तो भोजन चेंज कर, यदि आपका सुबह पेट साफ नहीं है तो उस दिन भोजन चेंज कर। ऐसे नहीं, अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, वैसे पेट तो साफ नहीं हुआ और फिर आपने 4 बाफला और खा ले। आज बाफला बना रहे थे हम, कि एक से ज्यादा मत खिलाना, लेकिन नहीं बनाया, शायद कैंसिल कर दिया, हम बीमार हो जाएंगे बच्चे हमारे साथ। जिस दिन घर जाए तो बीमार करके भेज दो, अंतिम दिन खिलाना। समझ आ रही बात नहीं है।
आहार विहार निहार इनका नियमित होना चाहिए। रहन सहन आपको अंदाज होना चाहिए। कपड़े सूख गए उठा कर, आपके कीमती कपड़े भी धूप के कारण खराब हो जाते हैं। धूप में पड़े नहीं कपड़े, चाहे सफेद हो और चाहे तुम्हारे रंगीन हो, कीमती कपड़े धूप उनको खराब कर देती है। फिर उनके धागे कमजोर हो जाती है, फिर कच्ची हो जाती है, टूट जाती है। जो कपड़ा आपको 5 साल चल सकता है तो 6 महीने चलता है। नियमित समझिए, नियमित ये संयम है, ये भी एक संयम है। आहार विहार निहार और रहन सहन। आपके कमरे में कोई आए ऐसा लगना चाहिए जैसे आपने अभी एकदम जमा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं घरों में जैसे बच्चे करते हैं, मोजा उतारे भी पढ़े, जूता उतारे भी पढ़े, किताब वहां धरी, मोक्ष मार्ग प्रकाश वो पढ़ो, पेन वहां पढ़ो, डायरी वहां पढ़ी, पढ़े अपने आराम से। फिर कोई आया, सॉरी वो अभी कर ही रहा था, मैं कर ही रहा था, झाड़ू जहाँ पड़ी वो वहां पड़ा। जी नहीं, पूरा कमरा चकाचक। रोज लेटरिन बाथरूम साफ करो, हिंसा ना। आप रोज साफ नहीं करोगे चिकनी हो जाएगी। चिकनी माने अनंत का है, लीलोतरी हो गई, लीलोतरी हो गई, तो फिसल गिर पड़ोगे, हड्डी टूट जाएगी। देख लेना आप कितनी महिलाओं की हड्डी टूट चुकी बाथरूम में जा रही। ये नहीं लगता कि रोज जैसे सुबह शाम सफाई कर दे। हम अपने लेटरिन बाथरूम में क्यों मना करते सब? हमारे लेटरिन बाथरूम में जाओगे फिर चाय जैसे कर छोड़ जाओ, फिर जीप पड़ेंगे, फिर उड़ने वाले हो जाती पैदा, बढ़ती चली जाएगी। आप संयम से रहो, खाओ पियो, कपड़ा उतार के रख दो, तय करके रख दो पॉलीथिन में। छुट्टी हुई अब लटके ही रहेंगे, लटके रहेंगे खराब। एक हर चीज में लेना, ये तो मैं थोड़ी बात बताई। अब हमारे चौके में जाके देखो, जितने बर्तन जरूरत थे उतने रख ली, बाकी बिल्कुल एक भी बर्तन एक्स्ट्रा खत्म, उतने में काम हो गया, निपट गया हमारा। अभी 10 मिनट के अंदर हमारी रसोई तैयार होगी, यहाँ जाके बैठ नहीं 10 मिनट लगे, रसोई तैयार हो गई। बिल्कुल साफ सुथरी काम देख, हमने 15 मिनट है, चल कर लो, आ गया प्रवचन। आप प्रवचन में टाइम से आएंगे, ये भी एक संयम। 1 मिनट भी गप्पे मत लगाएंगे, घड़ी देखिए, टाइम से आ जाए। एक एक लाइन काम किया है ऐसा, मतलब हर चीज में लगाइए। इतने बजे मंदिर जाना तो जाने, समय का संयम। आज ऐसी आदत बहुत लोगों की, फिर बहुत मतलब कई बार रेल चूक जाती है, वो आदत हो जाती है ना, हो चल तो रहे, डर रहे धीरे धीरे, और रेल निकल गई। कितनी बार रेल निकल गई भाई साहब, बिल्कुल नहीं करना। और नमस्ते निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिनवाणी को बंदना सतवार। जय हो, जय हो, जय हो।